मूंगफली की खुशबू, गुड़ की मिठास, मक्की की रोटी और सरसों का साग, दिल की खुशी और अपनों का प्यार। मुबारक हो आप सबको लोहड़ी का त्योहार। आइए दोस्तों, सुनते हैं लोहड़ी के त्योहार की सुंदर कथा। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार लोहड़ी का यह त्योहार माता सती की याद में मनाया जाता है। इस कथा के अनुसार माता सती के पिता राजा दक्ष ने एक समय एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, परंतु एक पुराने द्वेष के कारण उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जब माता सती अपने पिता राजा दक्ष के यहाँ इस यज्ञ में पहुंची तो वहां उन्होंने इस यज्ञ में अपने पति का कोई स्थान नहीं देखा, तो क्रोधित होकर माता सती उस यज्ञ कुंड में कूद पड़ी। माता सती के अग्नि कुंड में समाधि लेने की सूचना पाकर भगवान शिव ने वीरभद्र को उत्पन्न किया और उसके द्वारा राजा दक्ष का सिर कटवा दिया। ऐसी मान्यता है कि उसी समय से माता सती की याद में अग्नि जलाई जाती है। ऐसा किसी और बेटी के साथ ना हो, फिर इस आग में कोई और बेटी ना जले, इसलिए प्रत्येक वर्ष अग्नि जलाकर लोहड़ी का यह त्योहार मनाया जाता है। फिर कोई बेटी अपने पिता से नाराज ना हो, इसलिए लोहड़ी के त्योहार पर बेटी और दामाद को अपने घर आदर के साथ आमंत्रित किया जाता है तथा उसे कई उपहार भी दिए जाते हैं। लोहड़ी का यह त्योहार क्यों मनाया जाता है, इस विषय पर पंजाब में भी एक बहुत प्रसिद्ध लोक कथा कही जाती है। इस कथा के अनुसार गंजीबार क्षेत्र में एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी सुंदरी नाम की एक कन्या थी, जो अपने नाम की ही भांति बहुत सुंदर थी। वह इतनी रूपवान थी कि उसके रूप, यौवन और सौंदर्य की चर्चा गली गली में होने लगी। धीरे धीरे उसकी सुंदरता के चर्चे उड़ते उड़ते गंजीबार के राजा तक पहुंचे। राजा उसकी सुंदरता का बयान सुनकर सुंदरी पर मोहित हो गया और उसने सुंदरी को अपने हरम की शोभा बनाने का निश्चय किया। तब गंजीबार के राजा ने सुंदरी के पिता को यह संदेश भेजा कि वह अपनी बेटी को उसके हरम में भेज दे, इसके बदले वह उसे धन दौलत से लाद देगा। राजा का संदेश मिलने पर वह बेचारा ब्राह्मण बहुत घबरा गया। वह अपनी लाडली बेटी को राजा के हरम में नहीं भेजना चाहता था। जब ब्राह्मण को कोई और मदद नहीं मिली तो उसे जंगल में रहने वाले राजपूत योद्धा दुल्ला भट्टी का ख्याल आ गया, जो कि एक कुख्यात डाकू बन चुका था। परंतु वास्तव में दुल्ला भट्टी एक डाकू न होकर एक वीर विद्रोही था, जो कि सभी पंजाबियों का नायक माना जाता था। वह गरीबों और शोषितों की मदद करता था, जिस कारण लोगों के दिलों में दुल्ला भट्टी के लिए अपार श्रद्धा थी। वह ब्राह्मण उसी रात दुल्ला भट्टी के पास पहुंचा और उसे सारी बात बताई। दुल्ला भट्टी ने ब्राह्मण का दुख सुनकर उसे हौसला दिया और उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के की खोज में निकल पड़ा। दुल्ला भट्टी ने उसी रात एक योग्य ब्राह्मण लड़के को तलाश कर सुंदरी को अपनी ही बेटी मानकर अग्नि को साक्षी मानते हुए उसका कन्यादान अपने हाथों से किया और ब्राह्मण लड़के के साथ सुंदरी का रात में ही विवाह करवा दिया गया। उस समय दुल्ला भट्टी के पास सुंदरी को देने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने थोड़ी तिल, शक्कर और थोड़ी गुड़ सुंदरी की झोली में डाली और उसे बेटी की तरह विदा किया। गंजीबार के राजा को जब इस बात का मालूम हुआ तो वह आग बबूला हो उठा। उसने उसी समय अपनी सेना को दुल्ला भट्टी की हत्या का आदेश दिया। राजा का आदेश मिलते ही सेना दुल्ला भट्टी के ठिकाने की ओर बढ़ी, लेकिन दुल्ला भट्टी और उसके साथियों ने अपनी पूरी ताकत लगाकर राजा की सेना को बुरी तरह से हरा दिया। तब शाही सेना के हारने की खुशी में गंजीबार के लोगों ने अलाव जलाए, अर्थात आग जलाई और दुल्ला भट्टी की प्रशंसा में गीत गाकर भंगड़ा डाला। और उसी समय से इस देश में आग जलाकर लोहड़ी का यह त्योहार मनाया जाने लगा और उसी समय से इस त्योहार पर बेटियों को तिल की गच्चक और गुड़ की मिठाई भेजने की प्रथा आरंभ हुई। आज भी लोहड़ी के त्योहार के सभी गीतों में दुल्ला भट्टी और सुंदरी को याद किया जाता है। सुंदर मुंदरिये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्ले दी धी ब्याई हो।
दोस्तों, यह थी लोहड़ी के त्योहार की सुंदर कथा। लोहड़ी के दिन दुल्ला भट्टी की इस कहानी को सुनना बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए इस कहानी को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें तथा मेरी ऐसी ही सभी कथाओं को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा रेड कलर के बटन के साथ ही एक जो आपको घंटी का साइन दिखाई देता है उसे भी आप जरूर दबाएं ताकि मेरी सभी वीडियोस आपके पास टाइम पर पहुंचती रहें। धन्यवाद। जय माता दी।